साबित हुई और किसकी बात गलत साबित हुई? पाक फौज एक मुनज़्ज़िम और प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल तरीन इदारा है, इसीलिए पाक फौज उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। ये तो फिर पाक फौज का अफगान फौज के बारे में तज्जिया था, जो दुरुस्ती साबित होना था दुरुस्त साबित हुआ। अब आपको पता चला। और अफगान फोर्सेस की कमर, ये कह लें कि इन्हीं मुट्ठी भर तालिबान ने तोड़ कर रख दी, जिनको आप कहते थे इतने से तालिबान, इतनी सी तादाद। और ये भी साबित कर दिया कि अफगान फोर्सेस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ कर ही नहीं सकी। अब तालिबान के अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल करने के बाद भारत में वो वाकई मुझे कहना चाहिए, वो कहते हैं ना सफ़े मातम बिछी हुई है, बिल्कुल ऐसे तो सफ़े मातम बिछ गई पूरे भारत में। लेकिन अफगानिस्तान का जो इलाका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये वादी है जी पंजशेर, वहाँ पे कशीदगी का जो माहौल है ना, वो देखकर भारत शायद फिर से इसका फ़ायदा उठा सकता है और उठाना चाहता है, बिकॉज साजिशी दिमाग है इन भारतीयों का। इनको दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इनके हवासों पे ये सवाल रहता है कि किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा सके, किस तरह दुनिया के अमन को तबाह किया जा सके, दुनिया के सुकून को तबाह किया जा सके। अब ये गौरव वारिया, पता नहीं गौरव वारिया का आपको, इस जैसे जो भारत के नाम नेहाद सूरमा, जिन्हें भारत की तरबियत याफ्ता अफगान फौज पर बड़ा मान था, जिनका क्या मानना था कि 4 लाख अफगान फौज के आगे 70-75 हज़ार तालिबान की औकात ही क्या है। यानी इस तरह की बातें लोग करते रहे। मैं गौरव आर्या को कहती हूँ आज कि अगर थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मरो। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम, तुमने तो ठेका है वो ले रखा है। इसलिए मोदी के इस चमचे को फिर से दहशतगर्दी के नए मंसूबे सूझ रहे हैं। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं कि भारतीयों की खून पसीने की कमाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कारोबार में डुबो दी। बेचारे, मुझे बड़ा तरस आता है। ये जो भारतीय आम जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की जो, मैं क्या बोलूँ, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है कि दहशतगर्दी के कारोबार में डुबोने के लिए नहीं होती, सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अरबों डॉलर हैं दहशतगर्दी के कारोबार में झोंकने के लिए, वो भरे पड़े हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भारत की जो नापाक ख्वाहिश है उस पर बाकायदा पानी फेर दी है। और साबिक अफगान वज़ीर आज़म है गुलबदीन हिकमत यार, उन्होंने इन्हें खबरदार की है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरियों की जदोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करे। और अगर भारत अब भी अफगानिस्तान में टांग गड़ाने से बाज नहीं आया तो फिर अफगान तालिबान इनकी टांग ही काट देंगे। अब तो अफगान तालिबान ने भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है TTP, उसको भी लगाम डालने की तैयारी कर ली है। और इस पर शेख रशीद साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब तक मीनार पाकिस्तान में शर्मनाक वाक़ये में 407 मुश्तबा अफराद हैं जिनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक 92 अफराद गिरफ्तार भी हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में से 40 को शनाख्त पेड़ पर भेजा जा चुका है। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने PTA के वकील से इस्तफसार किया कि टिकटॉक इस वक्त मुल्क भर में खुला है या फिर बंद है, जिस पर PTA के वकील ने कहा है कि मुल्क में प्रॉक्सी के जरिए तकरीबन 99% टिकटॉक खुला है। अच्छा, अदालत ने PTA के वकील से कहा कि जब आप टेक्नोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब अदालत ने मजीद जो रिमार्क्स दिए हैं वो ये कि जी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उन पर पाबंदी बाहर की दुनिया में क्यों नहीं हो रही, वहाँ तो कानून भी सख्त है, और PTA क्यों इस मुल्क को दुनिया से काटना चाहता है। अब जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला है वो वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक सेल के नोटिस पर IG पंजाब ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो ये कि जी 30 वीडियोस 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई। और रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई है कि बिला तफरीक कार्रवाई के लिए जो तमाम वसाइल हैं वो बुरोए कार लाए जाएंगे।
अब पंजाब हुकूमत की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि जी सूबे के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया जा रहा है और ज़राए ये बताते हैं कि पाबंदी के तहत यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पार्क्स में आकर किसी किस्म की वीडियो बना नहीं सकेंगे, जबकि सिर्फ जो नेशनल मीडिया है उसको वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए जो इजाज़त है वो स्क्रिप्ट पेशगी जमा कराने से मशरूत होगी, जबकि पार्क्स में तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो टिकटॉकर्स पर, यूट्यूबर्स पर नज़र भी रखेंगे। अब देखते हैं कि इस फैसले पर कब अमल दरामद शुरू करवाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, बख्तावर भुट्टो ने कुछ दिन पहले मर्दों के अवामी मकामात में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया था और अब उन्होंने एक बार फिर से अपने मुतालबे को दोहराया है। क्या कहती हैं कि जी मर्दों को बहनों, माओं, बेटियों, बीवियों के बगैर अकेले अवामी मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस पूरी सिचुएशन के लिए मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आलिया सारिम समाजी कारकुन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आलिया आपका वक्त देने के लिए। और नादिया हुसैन अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। नादिया आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीनार पाकिस्तान जो वाक़या है और ये जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की के साथ बदतमीज़ी, ये मेरे ख्याल से इस बात का सबूत है कि जो हमारा मुआशरा है, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, तालीमी निज़ाम है, सब के सब अपने बच्चों की तरबियत में नाकाम हो चुके हैं। अफसोस के साथ ये कह रही हूँ। जो मेरा पहला सवाल है वो आप दोनों से सेम होगा। पहले मैं आलिया आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर इसी सवाल का जवाब मैं नादिया आपसे चाहूँगी। सवाल यही कि जी हमारी जो ये इज्तिमाई नाकामी है कि हम बुरे तरीके से तरबियत में शायद नाकाम हो चुके हैं, इसका हल क्या है? नाकामी तो है, अब इस पे बहस हो रही, हम नाकाम हो गए, कामयाब हो गए, वो तो हम डेफिनेटली नाकाम हो गए हैं। आगे के लिए सोचने कि इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा? आया कि हमने अपने अखलाक बेहतर करने हैं, रवैये बेहतर करने हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको ख़त्म करना है, फहाशी के सैलाब को रोकना है, बेहयाई फैलाने वाले तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रास्ते हैं, उनको बंद करना है, कानून को मज़ीद सख्त करना है, उसमें अमल दरामद यकीनी बनाना है। क्या करना है हमने आलिया? हमने बहुत सारी मेहनत करनी है, जो मेहनत अगर हम वक्त के साथ साथ करते रहते तो आज हालात ये ना होते। हमने अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना है और ये बात हमने सबसे पहले ना सिर्फ ये कि कहनी है, हमने खुद अपने ऊपर इस चीज़ का अमल दरामद करना है। यानी हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। हमारे बच्चे ऐसे ही गुमराह नहीं हो गए, हमने इनके साथ ज़्यादती की है, हमने इनका वक्त इनको नहीं दिया, हमने इनकी तरबियत इनको नहीं दी। हमने सोचा हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे, बहुत अच्छी जगहों पे घुमा लेंगे, फिरा लेंगे और इनके ऊपर ख़र्चा कर देंगे तो ये बच्चे बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरत उस तरबियत की होती है जो माँ की गोद में होती है। माएँ अगर घर से बाहर कमाने जाती हैं तो बहुत बेहतरीन बात है